गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनीता सतवाहन पुनः अपनी इस कक्षा में आज हमने एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान में हम अध्ययन कर रहे हैं विक्रमांक देव चरितम का। विक्रमांक देव चरितम के प्रथम अंक को हमने प्रारंभ कर दिया है और पिछली वीडियोज में हम इसके 9 पद्य पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 10वें और 11वें पद्य का अध्ययन करेंगे। तो हम नया पद्य पढ़ने प्रारंभ करने से पूर्व जो पुराने पद्य हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मैं नवे पद्य के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगी और एक भूमिका या एक प्रसंग थोड़ा यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। तो देखिए, जब कवि ने इस ग्रंथ का प्रारंभ करा तो उन्होंने मांगलिक पदों का अवतारण करा और मांगलिक पदों के अवतारण के पश्चात कवि ने नवे पद्य से उनकी प्रिय रीति वैदर्भी रीति और उसका प्रयोग करने वाले कवियों की प्रशंसा की थी। तो नवे पद्य से हम अब ये जानेंगे कि कवि ने 8 पद्यों में मंगलाचरण किया और उसके पश्चात नवे पद्य में उन्होंने वैदर्भी रीति की प्रशंसा करी। और अब आज इस ई व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे 10वें पद्य का। तो देखिए, 10वें पद्य जो हम अभी पढ़ेंगे तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं इसको हम जानेंगे पहले। तो कवि इस पद में बताना चाह रहे हैं कि वे कवि धन्य हैं जिनका मुख पंचम स्वर की सी मीठी वाणी वाली कविता से विभूषित रहता है। यानी वो कवि धन्य हैं जिनके मुख से पंचम स्वर जैसी वाणी निकलती है या काव्य निकलता है या कविता निकलती है। इस बात को कवि एक विशिष्ट भंगिमा के साथ में इस पद्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए, हम श्लोक का अध्ययन करते हैं। जयंती पंचम नादः मित्र चित्रोक्ति संदर्भ विभूषणेषु सरस्वती यद वदनेषु नित्यम भाति नित्यमहा भाति वीणामेव वादयन्ती। तो देखिए, पंचनादः इसका हम अन्वय करेंगे। अन्वय इस प्रकार है। पंचम नाद मित्र चित्रोक्ति संदर्भ विभूषणेषु यद वदनेषु सरस्वती नित्यम वीणाम वादयन्ती इव आभाति ते जयंती ही। इसका अर्थ हम देखते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। पंचम नाद मित्र चित्रोक्ति संदर्भ विभूषणेषु, यानी वे कवि सर्वोत्कृष्ट। एक बार हम इसका शब्द से थोड़ा अर्थ एक बार देखते हैं। पंचम नाद मित्र मित्रोक्ति संदर्भ विभूषणेषु। अब इसमें इसका अर्थ है पंचम स्वर के समान मधुर। पंचम नाद यानी पंचम स्वर के समान मधुर चमत्कार पूर्ण उक्तियों वाले काव्यों के विभूषित जिनके मुखों में पंचम नाद, यानी पंचम नाद क्या है, इसको एक बार मैं थोड़ा आपकी इसको व्याख्या करती हूँ कि संगीत शास्त्र के प्रसिद्ध 7 स्वरों में से एक स्वर जिसका गान कोयल करती है वो पंचम स्वर है। और वो पंचम स्वर यानी जिन कवियों के मुख में है। तो ये पद जो यहाँ पर आया है, पंचम नाद मित्र मित्रोक्ति संदर्भ विभूषणेषु, यह पद यदवदनेषु का विशेषण है। यदवदनेषु यानी जिन कवियों के मुख में। तो तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ, जिन कवियों के मुख में पंचम स्वर के समान चित्र विचित्र उक्तियों वाली कविताओं से विभूषित होते हैं। तो वापस देखिए, आभाति वीणा मिव वादयंती, यानी वीणा बजाती हुई सी प्रतीत होती है। अर्थ देखिए, अर्थात महाकवि लोग मधुर और चमत्कार पूर्ण कविताओं का गायन करने लगते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात सरस्वती देवी ही उनके मुखों पर बैठकर वीणा वादन कर रही हो। उसी का स्वर कवियों के मुख से निकल रहा हो।
तो वापस एक बार अर्थ देखिए, वो सर्वोत्कृष्ट हैं, यानी वे कवि उत्कृष्ट हैं या सर्वोत्कृष्ट हैं जिनके पंचम स्वर के समान चित्र विचित्र चमत्कार पूर्ण उक्तियों वाली कविताओं से विभूषित मुखों में सरस्वती सदैव वीणा बजाती हुई सी प्रतीत होती है। वापस इसका अर्थ आप एक बार देखेंगे। जयंती शब्द का मैं क्लियर करना चाहूँगी। जयंती यानी सर्वोत्कृष्ट, इसलिए वे मेरे प्रणम्य है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ये अर्थ निकलता है। इसमें ये सूचित होता है कि स्वयं बिल्लड़ का स्वर मधुर था और उनकी कविता चमत्कार से ही पूर्ण है, अतः वो एक महान कवि हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो जिनके मुख से वैदर्भी रीति निकलती है या पंचम स्वर निकलता है, तो उन कवियों की श्रेष्ठता का वर्णन यहाँ पर करा है। कवि कह रहे हैं कि वो कवि श्रेष्ठ हैं जिनके मुख से विचित्र प्रकार के स्वर निकलते हैं और जिनके मुखों के अंदर सरस्वती की वीणा का वादन होता है। तो ऐसे कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भावार्थ इस श्लोक के अंतर्गत है। और देखिए, इसमें हम विशेष में देखेंगे उपमा, उत्प्रेक्षा और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार इसके अंदर। नेक्स्ट श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, हम इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसका भावार्थ मैं बताना चाहूँगी कि कवि ने इसमें क्या बताया है। कवि इसमें बोल रहे हैं कि महान कवियों के काव्यार्थ की चोरी करने वाले तथाकथित कवियों से काव्यार्थ को बचाया जाना चाहिए। इस तथ्य की अभिव्यक्ति अग्रिम श्लोक में कवि ने की है। यानी तात्पर्य यह है कि कवियों के द्वारा जो अच्छा काव्य रचा जाता है, उस अच्छे काव्य की चोरी करने वाले या उस काव्य को देखकर अन्य रचनाएं लिखने वाले अनेक कवियाँ हैं। तो ऐसे उन लुटेरे कवियों से काव्य की रक्षा करनी चाहिए। ये बात कवि ने यहाँ पर रखी है इस श्लोक में। तो इसको पढ़ते हैं कि साहित्य पाथो निधि मंथनोत्थतम कर्णामृतम रक्षत हे कवीन्द्राः यदस्य दैत्याः इव लुण्ठनाय काव्यार्थ चोराः प्रगुणी भवन्ति। अन्वय हम इसका देखेंगे। हे कवीन्द्रा, साहित्य पाथो निधि मंथनो उत्थम कर्णामृतम रक्षतः यत् अस्य लुण्ठनाय काव्यार्थ चोराः दैत्याः इव प्रगुणी भवन्ति। तो ये इसका अन्वय है। अब इसके अर्थ पर हम दृष्टि डालते हैं। तो देखिए, अर्थ में इसमें हे कवीन्द्रा, कवीन्द्रा से तात्पर्य हे श्रेष्ठ कवियों या महाकवियों, साहित्य पाथो निधि मंथनो उत्थम, यानी अन्वय के हिसाब से आप देखिए, साहित्य पाथो निधि मंथनो उत्थम, साहित्य रूपी निधि यानी समुद्र के मंथन से उत्पन्न, साहित्य यानी किसी भाषा में लिखा गया कोई ग्रंथ या समूह को हम साहित्य बोलेंगे। तो ऐसे साहित्य रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न पाथोनिधि यानी समुद्र या जल या उत्थम यानी उत्पन्न, जिस प्रकार अमृत समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार समस्त वाङ्मय के अध्ययन मनन के बाद काव्य उत्पन्न होता है। ये भाव यहाँ पर है। यानी जब कोई कवि काव्य की रचना करता है तो बहुत अध्ययन के बाद में कोई एक काव्य की रचना वो करता है। जैसे समुद्र मंथन के बाद में अमृत प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार अत्यधिक ग्रंथ पढ़ने के बाद एक अच्छे काव्य की रचना होती है। दूसरा शब्द है हमारा यहाँ पर कर्णामृतम, कानों के लिए जो अमृत है। कानों के लिए अमृत क्या है? काव्य। रक्षतः, रक्षा कीजिए यानी उसको बचाइए। यत यानी क्योंकि, अश्यः, अस्य यानी इस, कर्णामृत यानी कर्णामृत रूप काव्य रस को, जो कानों का अमृत रूपी काव्य रस है, इसको लुंठने यानी लूटने या चुराने के लिए
काव्यार्थ चोराहा, काव्य रूपी धन के चोर। अर्थ धन, धन यानी जो काव्य रूपी धन है उसके जो चोर हैं, प्रगुणी भवंती, वो बढ़ रहे हैं। इसको देखिए, जिस प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के मंथन रूप महान आयास से उत्पन्न अमृत को लूटने के लिए दैत्य प्रबल हो उठे थे, उसी प्रकार महाकवि लोग समस्त वाङ्मय के आलोड़न रूप महान प्रयास के द्वारा जिस महान काव्य रत्न को उत्पन्न करते हैं, उसे चुराने वाले नकलची कवियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः महाकवियों को उससे बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भाव यहाँ पर है। इससे यह सूचित होता है कि बिल्लड़ के समय नकलची कवि बहुत बड़ी संख्या में थे और वे चाहते थे कि काव्य की चोरी इन नक्कालों के द्वारा ना हो। यही भाव इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। तो एक बार हम हिंदी अर्थ पुनः देख लेते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे महान कवियों, साहित्य रूपी समुद्र का मंथन करने से उत्पन्न होने वाले इन कानों के अमृत रूपी काव्य रस की रक्षा कीजिए, क्योंकि इसके लूटने के लिए काव्यार्थ के लुटेरे या नकलची कवि दैत्यों के समान चारों ओर बढ़ रहे हैं। ये भावार्थ इसमें है। और इसमें जो विशेष पर हम अपना ध्यान डालेंगे वो है रूपक, उपमा और काव्यलिंग अलंकार इस श्लोक के अंतर्गत है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं 2 पद्यों का अध्ययन करा है और अगली वीडियो में हम 11वें, 12वें और 13वें श्लोक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।